स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग IBPS RRB PO मेंस रिजल्ट के बारे में। तो दोस्तों ओवरऑल हम लोग रिव्यू यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे तो एग्ज़ाम्स जो आपका हुआ था वो आप देख पा रहे हैं कि 28 दिसंबर को हमारा मेंस एग्ज़ाम हो गया था और आज हमारा 18 तारीख हो चुका है। ठीक है, तो लगभग हमें देखिए टाइम हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि एज़ पर जो नोटिफिकेशन है आपका रिज़ल्ट आपका फरवरी मार्च के बीच में आपका रिज़ल्ट आना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें तो ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल अगर हम लोग चेक करें यहाँ पे, तो रीजनिंग का जो था डिफ़िकल्टी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। क्वांट का मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट ये भी था। ठीक है, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। जनरल अवेयरनेस भी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। इंग्लिश इजी मॉडरेट केस में था और कंप्यूटर इजी था। ये पेपर का लेवल था। ठीक है, जीके भी मॉडरेट था। ठीक है, तो बहुत लोग बता रहे हैं बहुत इजी था, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या पेपर जीके का बहुत इजी था, जनरल अवेयरनेस का। और सेक्शन वाइज जो अटैम्प्ट है दोस्तों कि रीजनिंग में 23 to 27, लेकिन आपका जो है ये मैक्सिमम है, इतना जा सकता है। बहुत सारे सोर्स इतना बता रहे हैं, लेकिन अगर आपका रीजनिंग में 15 भी है तो आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वांट में भी आप समझ रहे हैं, क्वांट में भी बहुत ज़्यादा हाई यहाँ पे दिखा रहे हैं बहुत सारे सोर्सेज से देखने के बाद। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्वांट में कितना लग रहा है, कितना आने का चांसेस है। तो ये गुड अटेम्प्ट है, वेरी गुड अटेम्प्ट। ये अटेम्प्ट अगर है आपका तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है। ये मैटर इस बात का है, ऐसा नहीं कि इतना ही आपका कट ऑफ जाएगा। कट ऑफ बहुत इससे कम रहेगा सेक्शनल कट ऑफ, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। इंग्लिश भी देखिए ये सब कंप्यूटर देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये सब गुड अटेम्प्ट में है। अगर इतना अटेम्प्ट है आपका, मान लीजिए रीजनिंग में 20 लाते हैं आप, क्वांट में 20 लाते हैं, जीए में 20 लाते हैं, यहाँ पे 20 तो 80 90 100 के 90 के अराउंड 90 भी अटेम्प्ट है आपका। 90 85 to 90। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टेट में आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाएंगे। मतलब आपका अलॉटमेंट, फाइनल अलॉटमेंट पे ये पूरा इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन आपका अटेम्प्ट अगर देखिए देखा जाए 60 प्लस भी है, फिर भी आप सेव हैं। ठीक है, जैसे मैंने कट ऑफ पे आपको बताया था वीडियो, तो आपने देखा होगा तो आपको समझ होगा। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ है ये सिलेक्शन अलॉटमेंट में आपको बेनिफिट करेगा। ठीक है, अलॉटमेंट के टाइम पे अगर आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होता है तो अगर आपका स्कोर इतना है, क्योंकि मेंस में जो है आपका अगर कट ऑफ से 10-15 मार्क 20 मार्क ज़्यादा है तो ज़्यादा चांस ऑफ सिलेक्शन आपका बनता है। ठीक है, तो ये उस हिसाब से यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखिएगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है जनरल का 58 to 63 एवरेज रहने का पॉसिबिलिटी है मोस्ट ऑफ द स्टेट में। बाकी स्टेट वाइज आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो अपलोड किया है ऑलरेडी, आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। ओबीसी का देख सकते हैं यहाँ पे 55 to 59, एससी का 48 टू, और एसटी का यहाँ पे 45 to 49। ठीक है, तो ये सब है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे पजल सीटिंग अरेंजमेंट ये सब है, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, क्लोज टेस्ट, एरर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सब था। तो फाइनल सिलेक्शन कर मेंस सिंगल एग्ज़ाम था आपका। ठीक है, और ये पॉइंट भी आपको नोट करना होगा कि 80:20 का रेशियो रहता है मेंस और इंटरव्यू के बीच में। ठीक है, उसके बाद जो रिज़ल्ट है टेंटेटिव आपका रिज़ल्ट जो है आपका जनवरी में है, तो जनवरी तो चल ही रहा है अभी, लेकिन कब तक आने का चांसेस है देखिए दोस्तों। इंटरव्यू जो है आपका, ठीक है, इंटरव्यू है जो आपका लास्ट वीक ऑफ जनवरी आपका स्टार्ट हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीक ऑफ जनवरी। और जैसे एज़ पर आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि 28 जनवरी के ऑनवर्ड्स आकाश यादव सर ने भी इस पर बताया कि 28 ऑनवर्ड्स आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वीक में डेफिनेटली स्टार्ट होगा। तो रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो रिज़ल्ट का अगर हम बात करें तो देखिए रिज़ल्ट मैंने जैसे बताया कि सैटरडे संडे आपको कुछ देखने को नहीं मिला। मंडे, इस बार मंडे से आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि फ्राइडे का इंतज़ार करना पड़ेगा, वो बहुत रेयर केस है, लेकिन कल से आपका बहुत इंपॉर्टेंट डे हो जाएगा। हर एक दिन इंपॉर्टेंट रहेगा आपका रिज़ल्ट के लिए, क्योंकि अभी टाइम बहुत ही कम है। और यहाँ पे देख रहे हैं 18 तारीख आज हो चुका है, 18 जनवरी। और आपका जो मेंशन है नोटिफिकेशन में क्लियरली आप देखिए कि जनवरी और फरवरी आपका ऐसा करके इंटरव्यू शेड्यूल किया गया है। तो डेफिनेटली एंड ऑफ द जनवरी और स्टार्टिंग फरवरी में आपका इंटरव्यू होना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मेंशन है जनवरी और फरवरी, अगर फरवरी में लेना होता इंटरव्यू तो डायरेक्टली मेंशन होता फरवरी, लेकिन ये कन्फ्यूजिंग केस है जनवरी फरवरी दोनों। तो वो IBPS पे डिपेंड करती है, वो जनवरी से भी एंड से स्टार्ट कर सकती है, और अभी जो आ रहा है एज़ पर आकाश यादव सर के 28 से आपका स्टार्ट हो सकता है। तो रिज़ल्ट कल से कोई भी टाइम आपको देखने को मिल सकता है रिज़ल्ट। टाइमिंग तो वही है मैंने जो बताया आपको,
बजे से, ठीक है, 1:30 से लेकर 2:30 के बीच में एक ये टाइमिंग रहता है, इसमें रिज़ल्ट का अपडेट मिलता है। दूसरा टाइमिंग है 4:30 से लेकर 5:30 के बीच में आपको रिज़ल्ट का टाइमिंग देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये 2 टाइमिंग है, तो ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो रिज़ल्ट आपका कल से काउंटडाउन स्टार्ट है, तो पॉजिटिव रहिए। अब कुछ कर नहीं सकते अभी यहाँ पे, बस IBPS का इंतज़ार है कि रिज़ल्ट जल्द से जल्द दे दे, ठीक है। और यहाँ पे ओवरऑल अगर देखिएगा यहाँ पे, तो द एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी was moderate in high in reasoning and balance in other scoring, ठीक है। रीजनिंग, क्वांट एंड जी आर लाइकली टू क्लियर द कट ऑफ, मतलब कि आप कट ऑफ भी यहाँ पे क्लियर करें तो बहुत बड़ी बात होगी यहाँ पे, क्योंकि जीए तो इजी था। आप लोग बताइए कमेंट करके क्या जीके बहुत इजी था, तो जीके इजी था या टफ था, क्योंकि बहुत लोगों का अलग अलग टाइप का कहना है, ठीक है, जो एनालिसिस लिया था मैंने, ठीक है। रीजनिंग, क्वांट तो अक्सर देखा जाता है मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड रहता है। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो कल से रेडी रहिए रिजल्ट के लिए। ऑल द बेस्ट।